नमस्कार। उत्तर प्रदेश मौसम समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के मौसम समाचारों में हम देखेंगे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम समाचार और लेटेस्ट वेदर अपडेट। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में अपने जिले का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी भी दे सकें। तो आइए देखते हैं कि 28 और 29 दिसंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो यूपी में पड़ने वाली है भयंकर ठंड। गोरखपुर, बरेली समेत इन 25 जिलों में भारतीय मौसम विभाग का रेड अलर्ट। आप रहें सावधान। उत्तर प्रदेश में पहाड़ों जैसी ठंड पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के बाद उत्तर पछुआ हवाओं से तापमान गिरा है। भारतीय मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे के लिए कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। 25 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच वाराणसी सहित यूपी के कई शहरों में पहाड़ों जैसी ठंड है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद अब उत्तर प्रदेश में उत्तर पछुआ हवाओं के कारण न सिर्फ गलन बढ़ी है बल्कि तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल यूपी वालों को ठंड से राहत के आसार अभी नहीं दिख रहे। भारतीय मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 24 से 48 घंटे तक यूपी में कोहरे और शीतलहर का दोतरफा असर झेलना होगा। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ ने 27 दिसंबर को प्रदेश के 25 जिलों के लिए कोहरे का और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 से ज्यादा जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में मध्यम से घना कोहरा होने की संभावना जताई है। इन जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले भी शामिल हैं। शनिवार यानी कि 27 दिसंबर को बरेली, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर में घने से घना कोहरा छाया रहेगा और यहां दिन के समय भी रात जैसा तापमान भी रहेगा। इसके अलावा बागपत, मेरठ, संभल, कानपुर, आगरा, उन्नाव, हरदोई, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, इटावा, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ में भी कोहरा छाया रहेगा और यहाँ भी ठंड का सितम दिखाई देगा। यहाँ विजिबिलिटी 500 से 800 मीटर के करीब हो सकती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह घने कोहरे का प्रभाव रहेगा। मौसम विभाग ने लखनऊ में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 28 दिसंबर को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। वहीं नोएडा की सुबह भी कोहरे के साथ होगी। फिलहाल इन दिनों जितना तापमान हिमाचल के मनाली का है उतना ही अधिकतम तापमान वाराणसी, प्रयागराज जैसे कई शहरों में देखा जा रहा है, जिसके कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रही है। अनुमान है कि अगले 1 से 2 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी और कमी देखी जा सकती है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। भीषण सर्दी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। चुभती ठंड और ठिठुरन वाली पछुआ हवाओं से प्रदेश के तराई और पूर्वांचल के इलाकों में जनजीवन और यातायात दोनों प्रभावित है। शुक्रवार को सुबह कोहरे की वजह से राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, सहारनपुर, बलिया, मुरादाबाद, अलीगढ़ जैसे कई शहरों में दृश्यता शून्य हो गई। वहीं गलन भरी पछुआ हवाओं से पूर्वांचल और तराई के ज्यादातर इलाकों में दिन के तापमान में भारी गिरावट आई और शीत दिवस के हालात हो रहे हैं। वहीं रात में भी कई शहरों में तापमान में बड़ी गिरावट आई है और 5.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ मेरठ में सबसे ठंडी रात रही। इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रदेश के 22 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि इन इलाकों में घने कोहरे से दृश्यता शून्य हो जा सकती है। वहीं 15 जिलों में अत्यधिक शीत दिवस होने की संभावना भी जताई गई है। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक ठंड और कोहरे का असर कमोबेश इसी तरह जारी रहने वाला है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वहां से आ रही पछुआ हवाओं के असर से उत्तर प्रदेश में भी ठंड में इजाफा हुआ है। इस बीच दिन के तापमान में तो कोई भारी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन रात के तापमान में क्रमशः गिरावट आएगी। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत व आसपास के इलाकों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी है। इसी तरह देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर व आसपास के इलाकों में अत्यंत शीत दिवस की संभावना है। यूपी के सभी जिलों में लगातार बढ़ रही है सर्दी। राजधानी लखनऊ में चली पछुआ हवाएं, बड़ी गलन और ठिठुरन।
शुक्रवार को देर सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह घने कोहरे की वजह से लखनऊ में दृश्यता शून्य हो गई। दोपहर में गुनगुनी धूप खिली, लेकिन चुभती पछुआ हवाओं से गलन भरी ठंड से राहत नहीं मिली। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के असर से राजधानी लखनऊ में गलन भरी पछुआ हवाएं चल रही है। इससे ठंड बढ़ रही है। आने वाले 2 दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी और रातें सर्द होंगी। शुक्रवार को दिन के तापमान में 2.5 डिग्री की गिरावट के साथ 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का तापमान 1.8 डिग्री की गिरावट के साथ 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तो कुल मिलाकर प्रदेश में अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। कोहरे की तीव्रता बढ़ेगी। पूर्वांचल और अवध के 54 जिलों में शनिवार को अत्यंत घना कोहरा छाएगा। लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कोहरे की तीव्रता अभी और बढ़ेगी। पूर्वांचल और अवध के कई जिलों में शनिवार को अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा। इसमें संत रविदास नगर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती सहित 54 जिले शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 14 अन्य जिलों में भी घना कोहरा दिखाई देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में घने कोहरे का प्रभाव दिखेगा। रात ही नहीं बल्कि दिन में भी सर्दी बढ़ेगी। हवा चलने के कारण गलन का भी एहसास होगा। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा एवं आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में घना कोहरा छाया रहेगा। सुबह और शाम के साथ ही कहीं कहीं दोपहर तक कोहरा रहेगा। ऐसे में रात के साथ ही दिन में भी सर्दी बनी रहेगी। इसी तरह देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, शामली, बागपत, मेरठ, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों के साथ ही इन सभी जिलों में अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है। और साथ ही जिन जिलों में अत्यंत शीत दिवस की संभावना है वो जिले हैं देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में अत्यंत शीत दिवस की संभावना है। जबकि आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में शीत दिवस होने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मौसम को भी प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे दर्रों में ताजा हिमपात हुआ है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मौसम विभाग ने नए साल पर कश्मीर में बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी 3 दिन के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे की स्थितियां बनी रहने का अनुमान है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में उधर रात में ठंड जोरों पर रही। लगातार दूसरे दिन मेरठ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। चित्रकूट और मेरठ दोनों जगहों का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दरअसल 2 दिनों से सुबह सुबह ही कोहरा छा जाता है। धूप देर से निकल रही है। शुक्रवार को भी यहाँ यही हाल रहा। शहर के कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया है। तो वहीं बस्ती में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। जहाँ शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा, सुबह और शाम को घने कोहरे के साथ ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी, जिससे लोग ठंड में ठिठुरते दिखे। अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रशासन ने बेघर लोगों को रैन बसेरा भेजा। सुबह और शाम को घना कोहरा छाया रहा। ठंडी हवाओं के साथ गलन भी बढ़ गई। लोग ठंड से ठिठुरते दिखे। वहीं डीएम कृतिका ज्योत्सना के निर्देश पर सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती ने असहाय लोगों को पचपेड़िया स्थित स्थायी रैन बसेरा भिजवाया। और वाराणसी और पूर्वांचल में गलन और कोहरे का प्रकोप जारी है। पछुआ हवाओं के कारण शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है, जिससे दिन में भी ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति पूरी सप्ताह बनी रहेगी और नए साल तक मौसम का रुख सख्त होगा। न्यूनतम तापमान में कमी आने की उम्मीद है, जिससे गलन और बढ़ेगी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में गलन और कोहरे का दौर अनवरत जारी है। पछुआ हवाओं का जोर रहने से शीत दिवस की नौबत शनिवार को फिर से आ गई। इसकी वजह से गलन और कोहरे का दौर रात से ही शुरू हो गया और दोपहर तक जारी रहा। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमानों के अनुसार इस पूरे सप्ताह तक गलन और कोहरे का असर रहेगा।
पछुआ हवाओं का जोर बना रहा तो अंचलों में पाला पड़ने की भी नौबत आ सकती है। पूर्वानुमान है कि अब नए साल की शुरुआत तक मौसम का रुख ऐसा ही तल्ख बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में पूर्वांचल में शीत दिवस की सक्रियता का असर बना रहा। दोपहर तक मौसम का रुख यही बने रहने की उम्मीद है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर दोबारा शुरू होने के बाद से पहाड़ों से होकर आने वाली पछुआ हवाओं का जोर बना रहेगा। इसकी वजह से पूर्वांचल सहित मैदानी क्षेत्रों में गलन का जोर रहेगा और वातावरण में कोहरे और गलन का प्रकोप बना रहेगा। इसके साथ ही हवाओं का दौर भी चला तो कपकपाने वाली हवाओं का जोर वातावरण में नजर आया। मौसम विभाग ने अब गलन का प्रकोप बढ़ने और न्यूनतम तापमान में और कमी आने की उम्मीद जताई है। माना जा रहा है कि सप्ताह भर में तापमान 60 डिग्री से नीचे आ जाएगा। तापमान में कमी की वजह से गलन का प्रकोप आगे बढ़ना तय है। वहीं फिरोजाबाद में शनिवार को घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने नए साल तक शीतलहर और घने कोहरे की संभावना जताई है। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा अधिक घना छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल तक घना कोहरा छाए रहने के कारण शीतलहर चलती रहेगी। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण गोरखपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह 14.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे कोल्ड डे घोषित किया गया। बर्फीली हवाएं और घना कोहरा नए साल तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक अधिकतम 15 डिग्री और न्यूनतम 60 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान लगाया है, जिससे गलन बढ़ेगी। तो इस तरह गोरखपुर में घना कोहरा और बर्फीली हवाएं जारी रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमोत्तर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में ऊपरी वायुमंडल में चल रही पछुआ हवा बर्फीली हो गई है। हवा के साथ पहाड़ों की ठंड गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रही है, जिसकी वजह से ही गलन बढ़ी है। ठंड को निचले वायुमंडल में चल रही नम पूर्वा हवाओं का साथ भी मिल रहा है। आर्द्रता के बढ़ जाने से ठंड का एहसास रिकॉर्ड तापमान से अधिक हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 से 3 दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। इसका प्रभाव 29 दिसंबर से दिखेगा, यानी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच नए वर्ष का अभिवादन होगा। मौसम वैज्ञानिक अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान के 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 60 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान जता रहे हैं। तो ये थे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम का हाल और मौसम समाचार तथा लेटेस्ट वेदर अपडेट। वीडियो अगर आपके काम की लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो भी इस जानकारियों का लाभ उठा सकें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा। और हाँ, अपने जिले का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी भी दे सकें। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।